कभी कभी ये डाउट होता है कि वाकई वो रामविलास पासवान जी के बेटे हैं भी या नहीं हैं। ये मुझे डाउट होता है क्योंकि रामविलास पासवान जी वाला एक लक्षण उनमें नहीं है। रामविलास पासवान जी का कई वीडियो उठाकर देख लीजिए जिसमें वो बताए हैं कि धर्म के नाम पर जो धंधा कर रहा है उसको पाखंडवाद कहते हैं, हम इन चीजों को नहीं मानते हैं। तो भाई जिनका बेटा उनका लक्षणवा होना चाहिए ना जी। वो हमेशा आडंबर के खिलाफ बोले और ये आडंबर के पीछे पीछे जा रहे हैं। और बेचारा कोई गाली नहीं है, एक शब्द है जो कॉमनली यूज किया जाता है बिहार में, हम लोग भी यूज करते हैं। किसी को चोट लग जाता है, मान के चलिए चल रहा रास्ते में और ठेस लग गई, हम लोग के मुंह से निकला हाँ हाँ बेचारे को चोट लग गया। जो लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, मैं उनसे उनको एक सलाह देना चाहूंगी कि आप अपने घर जाइए और अपने बाप दादाओं से पूछिए कि जब आपके ऊपर अत्याचार किया जाता था, जब आपको छुआछूत का शिकार होना पड़ता था तो कौन आपके लिए लड़ाई लड़ा था? छुआछूत भेदभाव को लेकर कौन मोर्चा संभाला था और कौन दलित समाज को हक दिलाने की बात किया था? तो बेशर्मी का भी हद होता है। ये लोग सब हद पार करने वाले हैं। चिराग पासवान जी और उनके पार्टी का लोग यूजीसी पे काहे नहीं बोल रहा है? यूजीसी पे सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहा है? उनकी हैसियत नहीं है यूजीसी को लेकर बोलने की। वो तो दलित समाज से हैं। चिराग पासवान जी को तो मत ही बोलिए, वो तो सिर्फ हनुमान है, हनुमानगिरी करे, राम भजन गाए बैठ के और उनसे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में इन दिनों जो है रामविलास पासवान की चर्चा हो रही है। राजद के विधायक की ओर से जो है उनकी प्रतिमा लगाने की मांग उठती है। भाषण के दौरान वो जो है रामविलास पासवान को बेचारा कह देते हैं, जिसको लेकर जो है चिराग पासवान के पार्टी के नेता हो या उनके जीजा हो सड़कों पे उतर के तेजस्वी यादव का पुतला दहन करते हैं। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ IIP पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता है खुशबू रॉय जी। कैसे देखती है रामविलास पासवान को बेचारा शब्द से जो है नवाजा गया है, जिसको लेकर चिराग की पार्टी के लोग भड़के हुए हैं? सबसे पहली बात तो हमको लगता है कि चिराग पासवान जी और उनके तमाम पार्टी के जो लोग हैं वो मतलब दिमागी हालात उनकी थोड़ी बहुत ठीक नहीं लग रही है मुझे। पहली बात, जब आप उस भाषण को सही तरीके से सुनेंगे तो बेचारा शब्द, उनका इंटेंशन बेचारा शब्द कहने का गलत नहीं था। होता क्या है ना कि हम लोग जब बातचीत कर रहे होते हैं तो हमारे मुंह से ये शब्द, ये बिहार का कॉमन लैंग्वेज है जो किसी के लिए भी निकल जाता है और खासकर पॉजिटिव में निकलता है। दो पक्ष अगर मारपीट कर रहे होते हैं तो जो मारता है उसके लिए बेचारा शब्द नहीं निकलता है, लेकिन जिसके साथ गलत होता है उसके लिए हमारे मुंह से क्या शब्द निकलता है? आहा बेचारा को मार दिया, आहा बेचारे की कोई गलती नहीं थी। बिना गलती अगर किसी को कुछ कह दिया जाए तो जब भी बेचारा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो वो पॉजिटिव सेंस में किया जाता है, नेगेटिव सेंस में नहीं किया जाता है। और दूसरी बात, हम ये पूछना चाहते हैं चिराग पासवान और उनकी पार्टी से कि उन लोगों का जमीर भी है जी, जमीर भी है। अगर जमीर इतना ही है उन लोगों के पास और इतनी ही उनको सम्मान है रामविलास पासवान जी का, तो जब दिल्ली में उनका घर का सामान उठा के जब फेंका जा रहा था, उनकी जब मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, तब कहाँ थे ये जमीर वाले सारे लोग? रामविलास पासवान जी की सरेआम बेइज्जती की जा रही थी दिल्ली में, तब गांजा भांग पता नहीं क्या क्या जो भी नशीली पदार्थ होती है वो पी के सोए हुए थे क्या ये लोग? और अभी खुल गया है नींद। देखिए, ये लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है। और अब हमें लगता है चिराग पासवान जी को तो मत ही बोलिए, वो तो सिर्फ हनुमान है, हनुमानगिरी करे, राम भजन गाए बैठ के और उनसे कुछ होने वाला नहीं है। और ये बेफिजूल का मुद्दा लाकर किसी को ट्रोल करना, और पूरे भाजपाई का यही धंधा रह गया है। कभी लालू यादव पर बोल दो, कभी तेजस्वी पर बोल दो। एगो बतौलेबाज MLC रखे हुए हैं नीरज कुमार जी को, वो आए दिन और कुछ बोलते रहते। वो कह रहे, उनका भी बयान हाल ही में आया था कि नीतीश कुमार जी पर जो भी बोलेगा सबको चुन चुन के जेल भेजूंगा। और जब नीतीश कुमार जी बोलते हैं दूसरों पर तब क्या करिएगा? जब आपके विधायक बोलते हैं दूसरों पर तब आप क्या करिएगा? उनको भी चुन चुन के जेल भेज दीजिए, तो एको को बचबो नहीं करेगा, सब साफ हो जाएगा। सब तो वही हैं, जितने भरे पड़े हैं सब इलॉजिकल बात, मतलब लॉजिकल, जहाँ कोई जिस बात का कोई मतलब ही नहीं होता उसका ये लोग तिल का तार बनाते हैं। और जिस बात से मतलब होता है, चिराग पासवान जी और उनके पार्टी का लोग यूजीसी पे काहे नहीं बोल रहा है? यूजीसी पे सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहा है? उनकी हैसियत नहीं है यूजीसी को लेकर बोलने की। वो तो दलित समाज से हैं, है ना जी। पासवान समाज दलित समाज से हैं और यूजीसी एक्ट दलित के लिए, OBC के लिए, SC ST वर्ग सभी के लिए है, सभी के छात्रों के हित के लिए है। उस पर तो बोली नहीं निकल रहा है इन लोगों का। उस पर बोले ना, हिम्मत है तो उस पर नहीं बोलेंगे ये लोग, लेकिन फालतू का बकैती करेंगे कि बेचारा बोल दिया तो ये उसको गाली दे दिया, ये उसको गाली दे दिया। इन लोगों का कोई विजन नहीं है, कुछ नहीं है। इन लोगों को विकास करना नहीं है, सिर्फ फालतू में बकैती करना। ये लोग ऐसे ही करते रहते हैं, कोई मतलब नहीं बनता है उस प्रोटेस्ट का। और मैं बार बार कह रही हूँ कि उस भाषण को आप सुनिए, वो गलत इंटेंशन से बेचारा नहीं बोला गया और बेचारा कोई गाली नहीं है।
एक शब्द है जो कॉमनली यूज़ किया जाता है बिहार में, हम लोग भी यूज़ करते हैं। किसी को चोट लग जाता है, मान के चलिए चल रहा रास्ते में और ठेस लग गई, हम लोग के मुंह से निकला हाँ हाँ बेचारे को चोट लग गया। साथ ही साथ नारा भी लगाया जा रहा था कि राजद की यही पहचान है कि दलितों का अपमान करते हैं वो लोग। हम तो बोले ना कि इन लोग ना मतलब शर्म हया सब घोर के पी चुके हैं। ये शायद भूल गए हैं कि सबसे पहले अगर दलितों के सम्मान की लड़ाई कोई लड़ा था इस बिहार में तो उस शख्स का नाम ही लालू प्रसाद यादव और आरजेडी परिवार था। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, मैं उनसे उनको एक सलाह देना चाहूँगी कि आप अपने घर जाइए और अपने बाप दादाओं से पूछिए कि जब आपके ऊपर अत्याचार किया जाता था, जब आपको छुआछूत का शिकार होना पड़ता था तो कौन आपके लिए लड़ाई लड़ा था? छुआछूत भेदभाव को लेकर कौन मोर्चा संभाला था और कौन दलित समाज को हक दिलाने की बात किया था? तो बेशर्मी का भी हद होता है। ये लोग सब हद पार करने वाले हैं और ये पूरा बिहार नहीं, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि बिहार में जातिवादी कुव्यवस्था को लेकर, भेदभाव को लेकर अगर किसी ने सबसे ज़्यादा काम किया जमीन पे, अभी भी जाइए बुजुर्ग लोग से पूछिए, तो कहते हैं कि हम लोग को तो खटिया पर बैठने नहीं देता था सवर्ण समाज के लोग। उनके घर के दरवाजे की तरफ से गुजरते थे तो हाथ में चप्पल लेकर गुजरना पड़ता था। वो ऊपर बैठते थे, हम नीचे बैठते थे। ये सब कौन ख़त्म किया? और ये सबसे ज़्यादा किसके साथ होता था? ऑब्वियसली SC ST वर्ग के साथ होता था। इनफैक्ट अभी भी बहुत जगह पे होता है, आप जाइए अभी भी वो लोग छुआछूत के शिकार हो रहे हैं। लेकिन दलितों की जब बात आती है तो चिराग पासवान या तो चुप्पी साध लेते हैं या तो गायब हो वो जाते हैं। दलित के नेता है ही नहीं और ना ही हमें कभी कभी ये डाउट होता है कि वाकई वो रामविलास पासवान जी के बेटे हैं भी या नहीं है। ये मुझे डाउट होता है क्योंकि रामविलास पासवान जी वाला एक लक्षण उनमें नहीं है, एक भी लक्षण हमको उनमें नहीं दिखता है। रामविलास पासवान जी वाकई दलितों के हितैषी थे। वो दलितों के लिए लड़ाई लड़ते थे, यहाँ सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ते थे। कभी भी दलित समाज के साथ, SC ST वर्ग के साथ कुछ भी गलत होता था तो वो स्टैंड लेते थे। वो 14 धुर में कलावा 7 धुर में टिक्का करके बकैती नहीं करते थे, जय श्री राम नहीं करते थे। वो हमेशा पाखंडवाद का विरोध किए हैं और एगो पाखंडी है, महापाखंडी समझ लीजिए इनको। तो आस्था है, श्रद्धा है भाई तो हमने कहा ना कि एक भी गुण नहीं मिलता है। रामविलास पासवान जी का कई वीडियो उठाकर देख लीजिए जिसमें वो बताए हैं कि धर्म के नाम पर जो धंधा कर रहा है उसको पाखंडवाद कहते हैं, हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। तो भाई जिनका बेटा है उनका लक्षणवा होना चाहिए ना जी। लक्षण तो हमको एको को नहीं दिखता है। वो हमेशा आडंबर के खिलाफ बोले और ये आडंबर के पीछे पीछे जा रहे हैं। वो हमेशा जातिवादी व्यवस्था धर्म में रहकर भी सवर्ण शूद्र चीज़ों, क्योंकि वो झेले थे, वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वो झेले थे और ये झेले नहीं हैं। इनको विरासत में जो मिली है ना, तो इनको दर्द नहीं पता है कि आखिर क्या दर्द होता है उस चीज़ का, तो बोल रहे हैं। लेकिन पासवान समाज तो अभी भी आंख बंद करके चिराग को वोट देते हैं, नेता कैसे नहीं मानते हैं? इनको नहीं मानते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, पासवान समाज के लोग नेता रामविलास पासवान जी को, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को मानते थे और जैसा भी हो है तो उन्हीं, मतलब बेटा ही है, तगमा तो उन्हीं का लगा हुआ, तो इस वजह से इनको लोग मान रहे हैं कि चलो भाई उनका बेटा है तो मान लिए, वरना इनमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है। ये तो अथी एक्टर थे, इनमें तो कोई क्वालिटी हमको नहीं दिखता। पासवान समाज का घर तोड़ा गया तब भी चुप्पी साधे रहे, जब पूरा बिहार बोलने लगा तब जाकर वहाँ पर रुकवाए, जब टूट गया कितने पासवान समाज का घर जब टूट गया तब बोली निकला। अभी जो पासवान समाज वाला मामला दरभंगा वाला आया है, जो बच्ची हॉस्पिटल में भर्ती थी, वो पिछले 1 महीना से चल रहा है, अब जाके वो मिलने गए हैं। बहुत बिजी रहते हैं ना, केंद्र में भी सरकार में है, यहाँ बिहार में भी है, बहुत बिजी। केंद्र में जो बने हैं मंत्री, वो किसके लिए बने हैं? कौन बनाया है? कौन बनाया है? दिल्ली वाला आदमी वोट दिया था कि गुजरात वाला आदमी वोट दिया था कि मोदी जी वोट दिए थे? बिहार का आदमी ने वोट दिया था। और जिसके वोट से आप बन के वहाँ गए उसके लिए खड़ा रहिएगा ना जी। उससे बढ़ के आपके लिए है, सबसे बड़ा आपका काम ही वही है, जनता का सेवा करना। एक प्रतिनिधि का क्या काम होता है? यही काम होता है ना कि जनता की सेवा करना, जनता के सुख दुख में उनके साथ रहना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। कौन सा काम आप कर रहे हैं? आप मंत्री बने हुए हैं, जिस विभाग के क्या को फैक्ट्री पूरे बिहार में लगवा दिए हैं, क्या को कारखाना खुलवा दिए? कितना काम करते हैं आप? अगर इतना ही काम करते हैं, क्या को कारखाना खुलवा दिए हैं? आपको तो बहुत बढ़िया विभाग मिला हुआ है, काहे नहीं खुलवा दे रहे हैं? खुलवा दीजिए। जो गरीब समाज, गरीब लोग हैं, जो बेरोजगार हैं बिहार में, बेरोजगारी से भटक रहे हैं इधर उधर, उनको रोजगार मिल जाएगा। दर दर ठोकर खा रहे हैं, उनको रोजगार मिल जाएगा।
क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन सा काम कर रहे हैं? कोई काम वाम नहीं करते हैं ये लोग सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में इनको आवास मिला हुआ है फ्री फोकट का, जनता का खून चूस के आवास ले लिए हैं, आराम से आवास में एसी चला के परे रहना यही है, और बीच बीच में रह के बकैती करना, और कुछ करना नहीं होता इन लोगों का। आपकी पार्टी का क्या हम स्टैंड अपने है? आंख से देखे हैं ऐसे ऐसे सांसद लोगों को, कोई काम नहीं करते हैं ये लोग, ऐसे ही बस बैठे रहते हैं, बस बतौलेबाजी करते हैं और कुछ नहीं करना फिर है। भी तो जनता जिता देती है ना। जनता उम्मीद करती है, जनता क्या कर सकती है? उम्मीद करती है कि शायद इस बार सही होगा, शायद इस बार सही होगा, किसी न किसी पर तो भरोसा जताना ही पड़ता है ना मजबूरन। लेकिन जनता भी धीरे धीरे समझ रही है। जमुई से काहे भागे? जमुई में जब देखे लोगों को मेरा सच पता चल गया तब फुर्ती पर पहुंच गए हाजीपुर, समझ गए थे इस बार कहाँ भागेंगे हाजीपुर से? अब कहाँ भागेंगे? एक बार भागे, दूसरा बार मूर्ख बनाएंगे, तीसरा बार लोग समझ जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहा है पब्लिक को, तीसरा बार जनता उनको मूर्ख बना देगा अपने तरीके से। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आईपी पार्टी का रामविलास पासवान की प्रतिमा लगाने की बात सदन में उठी है। नहीं, अच्छी बात है, हम लोग इसका समर्थन करते हैं, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। वाकई दलित समाज के बहुत ही अच्छे इंसान थे, हम लोगों के लिए वो पूजनीय है, श्रेष्ठ है, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं। हम लोग चाहते हैं कि वैसे वैसे लोग जिन्होंने हमारे बिहार के लिए अपना योगदान दिया है वो हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हों जिनका आज पुण्यतिथि भी है, जिसको मनाया भी गया है सभी पार्टियों के द्वारा, विपक्ष में ने भी मनाया है। तो ऐसे लोग जिनका योगदान हमारे बिहार की बहुत सारी चीज़ों में है, उनकी प्रतिमा निश्चित तौर पर लगनी चाहिए। उन्हें याद करना हमारा धर्म और कर्म दोनों बनता है, क्योंकि अगर वो उस समय में नहीं किए होते तो आज हम लोग जो इतनी आज़ादी से घूम रहे हैं, बोल रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, वो नहीं कर पाते। तो वो श्रेष्ठ है हमारे लिए और लगनी चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, समर्थन करते हैं हम इसका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आईपी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता खुशबू रॉय जी थी। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।